पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा यीशु राजा महाराजा एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं आज के सुंदर दिन में। खासकर पवित्र बाइबल से पवित्र वचन मत्ती 26 का जब 14 से 16 तक देखते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन इस बात कहता है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में बड़े बड़े आश्चर्य काम करते थे तो वहाँ के जो फरीसी शास्त्री थे वो भी विरुद्ध परमेश्वर के हो गए थे। और वहाँ पर जो उनका जो चेला जो यहूदा इस्करियोती था उसने भी विश्वासघात किया था। और उसी का यहाँ जिक्र है, तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। क्योंकि देखते हैं जो यहूदा इस्करियोती था बहुत ही वो लालची था, और जब वो यीशु मसीह के साथ चलता था, जब 12 चेले साथ साथ चलते थे तो उसी के हाथ में एक थैली थी, उसमें वो पैसों को चुरा लेता था। और वो इसी लालच में उसने यीशु मसीह को भी पकड़वाने का प्लान बनाया और उन्हें 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। मेरे खुदा के लोगों, हमें परमेश्वर को पहचानना है, धन्यवाद करना है। आगे जब मरकुस 14 अध्याय का 10 और 11 देखते हैं, वहाँ पर भी वो इसी बात का जिक्र करता है। और जब लूका में देखते हैं 22 अध्याय में, जो यहूदा था उसमें कौन शैतान समा गया था, क्योंकि वो लालच था और लालच करना पाप होता है और पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। और जो यहूदा इस्करियोती था, जब 22 के 3 में देखते हैं, वो शैतान उसमें समा गया और वो जो वहाँ के जो शास्त्री फरीसी प्रधान याजक थे और उनसे वो मिला और पकड़वाने की बात की और वो आनंदित हुए और रुपए देने का वचन दिया और उसने मान लिया और अवसर को ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उसके हाथ में पकड़वा दे। और जब पुराने नियम में जकरया के 11 अध्याय के जब 12, 13, 14 में देखते हैं, वहाँ पर भी यिर्मयाह इस बात को कहता है कि वहाँ पर भी चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए थे और यहोवा ने मुझसे कहा, उन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, क्या ये भारी दाम है। और उन्होंने मेरा ठहराया है। जब मैंने चांदी के उन 3 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया, तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, तोड़ डाली। क्योंकि वहाँ पर भी चांदी के 30 सिक्कों के बारे में जिक्र है। वहाँ पर भी चरवाहे थे 2, और वो भी भेड़ बकरी का चराने वाले थे, लेकिन वो भी गलत कर रहे थे। लेकिन उसका भी क्या होता है, दंड। जैसे यहाँ यहूदा इस्करियोती भी उसे भी वो गलत करता है। जैसे आगे इसी मत्ती 27 में देखते हैं, वहाँ पर भी 27 के 3 में, वहाँ पर भी जब उसने उन 30 चांदी के सिक्कों में जब पकड़वाया था और उसने देखा कि हमने इस मसीह के लिए बहुत गलत किया है, और वो पछताया और प्रधान याजकों पुरनियों के पास फिर लाया और कहा
मैं निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर वो चला गया और अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजक ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सलाह करके उन सिक्कों से परदेशियों की गाड़ी जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। उस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है, क्योंकि जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था पूरा हुआ। उन्होंने 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल को, जिससे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल में दे दिया। क्योंकि देखते हैं प्रभु कोसी यहूदा इस्करियोती ने कितना लालच के चक्कर में उसने घात होने के लिए पकड़वा दिया था। और उसे यहूदा को अंत का नतीजा क्या मिला? अपने आप को फांसी लगा ली, मौत। इसलिए हमें देखते हैं जो भी प्रभु यीशु मसीह के विरोध में जाते हैं उनका अंत क्या होता है। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है, क्योंकि वही एक है, क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। आज भी वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और देखते रहते हैं कि कब कोई प्रार्थना करे और सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। क्योंकि जो 40वां दिन चल रहा, इसलिए उपवास के दिन चल रहे हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं प्रार्थना करते रहो, उपवास करते रहो, मैं तुमको शक्ति और सामर्थ्य से भर देता हूँ, अपने स्वर्गदूतों को तुम्हें देता हूँ। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, सारी सृष्टि का वो पालनहार है, तारनहार है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो आदि अंत अल्फा ओमेगा है। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। खासकर जिस मैसेज को सुन रहे हैं वो इंडिया या अदर कंट्री कहीं पर भी लोग हैं, जो भी भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक, प्यारी खुदाबंद खुदा, वो राजाओं के राजा, वो महाराजा यीशु राजा, हम आपके हाथ में देते हैं। यदि कोई उनको समस्या है, कोई दुख तकलीफ है, कोई अंधकार की शक्ति है, तो यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से आउट करते हैं, और आपकी पाक रूह की शक्ति और सामर्थ्य उन पर चाहते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी दया, आपकी दृष्टि उन पर चाहते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपकी हेल्प चाहते हैं, आपकी ब्लेस उन पर चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, और आपकी वो सच्चाइयों पर चलने वाले हों, आपकी प्रशंसा करने वाले हों, आपकी जय जयकार करने वाले हों। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। हो खुदाबंद खुदा, हो सारी सृष्टि के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। एक एक भाई बहन बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक सबको आप संभाला है, प्रिय भक्तों को संभाला है, उनके जीवनों को आशीष किया है, उनके कारोबारों में वृद्धि की है, उनको बच्चों को सफलता में बदला है। लॉर्ड ऑफ जीसस, उनके हाउसों पर आपने ब्लेस किया है, आशीष की है। जो भी ब्रदर्स, जो भी सिस्टर्स, जो भी आंटी लोग, जो भी चिल्ड्रन, सब पर आपने ब्लेस किया है। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। किंग ऑफ द किंग्स, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, ग्लोरी, हालेलुया। प्यारी परमेश्वर, हम आपकी आशीष चाहते हैं उन पर,
आपका दाहिना हाथ चाहते हैं जो 2000 साल पहले हाथों में कीलें ठोंकी गई थी, वही सामर्थ्य हाथ उन पर चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने एक एक जन को संभाला। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं और वो आपकी मार्ग पर चलते जाएं। जैसे यहूदा इस्करियोती आपसे खिलाफ में हो गया, लेकिन आप उनको अपना बुद्धि ज्ञान देना जो आपकी राहों पर चलते हुए चलें और अंत तक धीरज धरे रहें। उद्धार उनका है, अनंत जीवन उनका है। हम आपके हाथ में देते हैं। एक बार फिर मुझ दीनदास की प्रार्थना सुनी। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़े विश्वास साथ ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक शक्तिशाली नामों कर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद धन्यवाद।